पीटीआई ने 63 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। 2009 से 13 तक आमदन और अखराजात में मुताबिकत नहीं। 31 करोड़ रुपए के फंड जाहिर नहीं किए गए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ, 5 साल में पीटीआई के अकाउंट्स में 1 अरब 64 करोड़ 26 लाख से जायद फंड आए। निजी बैंकों के खाते जाहिर नहीं किए गए। कमेटी की रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में अहम मोड़। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत कर दी। पीटीआई ने रिपोर्ट पब्लिक न करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट को पब्लिक न करने की पोजीशन में नहीं, समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का पीटीआई पर अपने अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात न देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन तारीखी काम कर रहा है। अगर शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज से हुआ तो पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटियों से भी रिपोर्ट तलब की जाए। वफाकी वजीर असद उमर का मुतालबा। वजीर ममलिकत फारूक हबीब बोले, हमारे फंडिंग के जराए शफाफ हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस भी खुली अदालत में सुने जाएं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है, इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं। फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई का ये मेकअप धो दिया। बताएं ऐसी कौन सी फंडिंग है जिस पर पर्दा डालने के लिए स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखने की सदा हो रही है। मजीद बोले, नून लीग का कोई ममनुआ फंडिंग का केस जेर समाअत नहीं। वजीर आजम इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम से जवाब तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से भी रोक दिया गया। हत्या के इज्जत केस का फैसला 2 माह में हो जाना चाहिए था। इल्तवा का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। दोनों जानिब से इल्तवा लिया गया। ख्वाजा आसिफ के वकील का जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट का तफ्तीश मुकम्मल न करने पर एफआईए पर इजहार बरहमी। कहा कि बैंकर्स की हद तक तफ्तीश मुकम्मल होती तो दायरा इख्तियार का मामला हल हो जाता। महकमे का कौन वाली वारिस है, किसको तलब करें? समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। कोरोना समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। इजलास में 7 नकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश। शुरका को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर खजाना सिर्फ 2 अरब रुपए टैक्स लगाने का झूठ बोला। बजट में 1000 अरब का रद्दोबदल हुआ। बताएं जिम्मेदार कौन है? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोले, नून लीग दौर में करप्शन हुई है तो अवाम को बताएं, हमारा ओपन ट्रायल करें। अवाम भी जाने कि चेयरमैन नैब कितना झूठ बोलते हैं। हुक्मरानों को झूठे केसेस का जवाब देना होगा। स्टेट बैंक को इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए हुकूमती इजाजत की जरूरत नहीं रहेगी। हुकूमत स्टेट बैंक के इल्म में लाए बगैर कर्जा नहीं ले सकेगी। नोट छापने के लिए भी पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी। स्टेट बैंक के मुजव्वजा इजाफी इख्तियारात के ऑर्डिनेंस की मजीद तफसीलात सामने आ गई। स्टेट बैंक अफरात ज़र रोकने के लिए इकदामात में खुद मुख्तियार होगा। सरबरा पीटीएम मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ का राब्ता पार्लियामेंट के अंदर रहकर हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। मिनी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी रोकने की हिकमत अमली पर बातचीत। हुकूमत इत्तेहादियों को मिनी बजट की हिमायत न करने पर आमादा करने का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निजाम है। अरबों रुपए जा कहां रहे हैं?
ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल केपी ने बताया, सेहत कार्ड पर हर शहरी को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में आरिफ गिल हब्से बेजा केस की समाअत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आरिफ गिल को अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस काजी अमीन ने इस्तफसार किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल बताएं आरिफ गिल पर इल्जाम क्या है। आरिफ गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो होटल पर काम करता था, किसी ने शिकायत की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में कोरोना ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 14 और रावलपिंडी में 4 अफराद ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो चुकी। नए वेरिएंट से मुतासर अफराद की तादाद 114 हो गई। कराची में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक शरह 9% तक पहुंच गई। पीटीआई का कराची में सिर्फ 40% वैक्सीनेशन होने पर इजहार तशवीश। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद का इंतकाल। 630 नए केसेस सामने आए। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खाकान भी कोविड में मुब्तला हो गए। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव तेज। अमेरिका में रिकॉर्ड केसेस पर मुतअद्दिद रियासतों में स्कूल तातीलात खत्म होने के बावजूद बंद। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस केसेस बढ़ने पर पाबंदियां नाफिज कर दी गई। रियासत तेलंगाना में 16 जनवरी तक स्कूल बंद। कुछ इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज हो गया। नेदरलैंड्स में इज्तिमात पर पाबंदी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, कई अफराद जख्मी। नए साल में मौसम के रंग निराले, कहीं बारिश और कहीं रुई के गाले। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल खूब बरसे। गवादर में मूसलाधार बारिश से पानी सड़कों पर जमा। डैमों में पानी की सतह बुलंद हो गई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद। मरी, एबटाबाद, स्कर्दू, गलियात, अस्तोर, वादी लीपा में राब्ता सड़कें मुनक़ता। स्कर्दू शहर से 300 से ज़ायद देहात का राब्ता टूट गया। कराची समेत सिंध में आज शाम से बारिशें मुतवक्के, अलर्ट जारी। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहर के कई इलाकों में गैस की मुकम्मल लोड शेडिंग। बाज़ एरियाज में कम प्रेशर की शिकायत है। सवाती फाटक, कोहाट रोड, वर्सिक रोड के इलाकों में 10 घंटे तक गैस लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर की 60 साला सकीना शदीद सर्दी में सड़कों पर फल बेचने पर मजबूर। शौहर, बेटा और बेटी यके बाद दीगरे चल बसे। 10,000 माहाना किराए पर रहने वाली बूढ़ी सकीना 11 अफराद के कुंबे की वाहिद कफील। एक बेटा टांग से माजूर। सर्दी में ठिठुरती 60 साला सकीना की आंखें अपने हालात बताते बार बार छलकती रहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मुलाकात। सूबे में क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने हैदराबाद में क्रिकेट की बहाली के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करा दी। मजीद बोले, सखर में भी 2 क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल और दीगर ग्राउंड्स बनेंगी। पीसीबी ने 2021 के अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी नामजद। इमर्जिंग क्रिकेटर कैटेगरी में अरशद इकबाल, आजम खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी शामिल। मैच विनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर नामजदगियों में फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हसन अली को नामजद किया गया। वुमेन्स क्रिकेटर के लिए आलिया रियाज, अनम अमीन, फातिमा सना और निदा डार मुंतखब हुई। और फ्रेंच फुटबॉल कप में पेरिस सेंट जर्मन ने वेनिस को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। खेल के दूसरे हाफ में मबाप्पे की हैट्रिक टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। लीग 1 फुटबॉल में कैम्ब्रिज यूनाइटेड और पोर्ट्समाउथ के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा।